हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पर्सन के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लीजिए एंड अपनी आंखें बंद करके अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। अपने पार्टनर की आईज के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। याद रखिए, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। तो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आती है, आपको कोई ना कोई गाइडेंस आपके प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड मिलेगी। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपको लेकर। राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, जिनके साथ आप लव लाइफ में डील कर रहे हैं, कैसा भी रिश्ता आपका है। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रही हैं अभी इस वक्त। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर अभी इस वक्त, किस एनर्जी में है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है नंबर 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर को किए गए अपने ऐब, अपनी हरकतें याद आ रही हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन, देखिए रीडिंग की शुरुआत हुई है 5 ऑफ सोर्ड से। इस समय पर बहुत ज्यादा बिट्रेयल्स को फेस कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज हैं इनके लाइफ में, जो भी कार्मिक सिचुएशंस है, कार्मिक रिलेशनशिप रहे हैं, कुछ 1-2 लोगों के साथ में, 3-4 लोगों के साथ में, जो इनके कार्मिक पार्टनर्स रहे हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, इनके रिलेशनशिप पार्टनर हो सकते हैं, इनके फैमिली से हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, जिसकी भी वजह से आपके साथ विश्वासघात किया आपके पर्सन ने। ऐसे लोगों के द्वारा आपके पार्टनर को ट्रिगर दिया जा रहा है। आपके पर्सन इस समय बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं और इन्हें कहीं ना कहीं वो चीज का रियलाइजेशन हो रहा है कि यार, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे उसकी बद्दुआएं लग रही हैं, या फिर मैंने उसके साथ जो किया आज मैं इस वजह से परेशान हूं या मैं नाखुश हूं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन कमिटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। मतलब एक अंदर से चीजें भी बैठ गई हैं कि अब आपके पार्टनर किसी को कमिटमेंट सही तरीके से नहीं दे सकते या इन्वॉल्व नहीं होंगे उस तरीके से जिस तरीके से ये आपके साथ रिश्ते में इन्वॉल्व रहे। डर बन गया है। इवन ये हो सकता है कि आपको छुप छुप के देखते हैं। जब भी आपका सेपरेशन हुआ, आपके पर्सन और आप दोनों ने ही सेम दुख को भोगा है। दिल टूटा, आपका भी दिल टूटा, आपके पर्सन का भी। आपके पर्सन इस वक्त ऐसे हो गए हैं कि अपनी फीलिंग्स को छुपाना शुरू कर दिया है। आप हो सकता है इनको अंदर तक जान पाए, इन्होंने आपसे अपना हर दर्द, हर तकलीफ आपसे साझा किया, शेयर किया। आपके पर्सन को अंदर से अपॉलॉजी फील हो रही है आपके लिए, अंदर से सॉरी फील कर रहे हैं, क्योंकि आप इनके लाइफ में सबसे ज्यादा कमिटल पर्सन रहे। आप हमेशा ही कमिटल एनर्जीज में थे, हमेशा इनके साथ निभाने की कोशिश की। आपने ये जताया कि आप इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, और आपके पर्सन उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि आपने तो हमेशा इस रिश्ते को निभाया, जहां तक हो सकता था आप खड़े रहे। इस एनर्जी का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया, आपसे दूरी बना ली, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, आपके साथ दूरी इस तरीके से बनाई कि ऐसे सिचुएशंस पैदा कर दिए कि जैसे या तो आपने खुद इन्हें छोड़ा हो, या फिर एक वक्त ऐसा आया कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि अब ये तो नहीं आएगा या ये नहीं आएगी, क्योंकि ये जानबूझकर दूरी बनाने की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को सेम वही चीज फेस करनी पड़ रही है ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए।
चेंज के जरिए जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया। मैंने आपको बोला था कि कल की जो रीडिंग आई थी मेन मॉर्निंग वाली करंट फीलिंग्स की, कि एनर्जी में रीयूनियन के वाइब्स बहुत स्ट्रांग है, और दोनों टाइम मैंने रीयूनियन की एनर्जीज को पिन किया है, जिनके भी रीयूनियंस हुए हैं। अच्छा लगा देख के कि एनर्जी का जब स्ट्रांग एनर्जीज होती है ना, तो वो रेजोनेट करती ही करती है। आपके पर्सन की अगर करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो ये अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कंप्लीशन चाहते हैं। कंप्लीशन इन्हें आपके साथ आता है, आपके साथ फैमिली वाली फीलिंग आती है। जैसा इनके फैमिली मेंबर्स को ये ट्रीट करते हैं, आपके साथ भी वैसा ही आपको ट्रीट किया है इन्होंने। हक दिखाना बहुत ज्यादा, आपके साथ हैप्पीनेस को फील करना। अगर ये आपके साथ नो कांटेक्ट में है तब भी आपके साथ शादी, आपके साथ कंप्लीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर ये बिजी भी है, ठीक है, अपने पेंटिकल्स बनाने में मेहनत कर रहे हैं, तो आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज है गाइस कि आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हैं, अपनी मर्जी से चीजों को क्रिएट करना चाहते हैं। या तो ये सिंगल है तो शादी करना चाह रहे हैं, शादी की एनर्जीज स्ट्रांग है आपके पर्सन की। दूसरा, अगर ये आप ही के साथ मैरिड है और आपके साथ इमोशनली सेपरेट हुए हैं ये, ठीक है, कि अब तुम इतना पैसा ले लेना, तुम मुझसे दूर हो जाना, मतलब डिवोर्स तक का सिचुएशन चल रहा है आपके कनेक्शन में, तो ये फिर भी याद कर रहे हैं आपके साथ उस मेमोरेबल टाइम को। जैसा भी रिश्ता आपका है, बट ये आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं। कंप्लीशन इन्हें फील होता है तो आपके साथ ही, डजंट मैटर कि इनके लाइफ में और क्या सिचुएशंस है, आपके साथ जो फीलिंग है ना इनकी, वो इन्हें कहीं और फील हुआ ही नहीं। ठीक, आपके पर्सन इस रिश्ते से बैकआउट किए हैं, पीछा छोड़ा है, पीछे हटे हैं इस रिश्ते से। ये अच्छे से जानते हैं कि इनकी हरकतें थी, इनकी बदमाशी थी इस रिश्ते में आपको धोखा देने की, जानबूझकर ब्लॉक करने की, बातें छुपाने की, कुछ चीजों को ये स्टार्टिंग से जानते थे। दे आर ऑल्सो नोइंग इट कि ये लॉयल नहीं रहे, ठीक है, ध्यान आपके ऊपर रखा, लेकिन फिर भी और चीजों में इन्होंने डील किया। आपके पर्सन करंट एनर्जीज में दिख रहा है कि ये आपको दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट। यहाँ पर भी देखिए कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थी जिनके साथ ब्रेकअप किया। मैंने कहा भी कि आपके साथ कमिटेड एनर्जीज होने के बाद, कमिटेड रिलेशनशिप होने के बाद भी आपके पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया, और अब ये देख रहे हैं कि आप इनके लिए बेस्ट थे या किसी और ऑप्शन को देख रहे हैं किसी भी वजह से। तो क्या वो व्यक्ति बेस्ट है? क्योंकि आपकी जैसी फीलिंग, आपके जैसा प्यार इन्हें किसी और के साथ नहीं फील होता है कि इतना बड़ा गिवर कहाँ से मिलेगा जिसने मुझे हर कीमत पर झेला है, समझा है। ये इस वक्त में उस एनर्जी में है जहां पर ये अपना कमिटमेंट देकर ऐसे इंसान को स्टेबल होना चाहते हैं अपने लाइफ में, जिसके साथ इन्हें कंप्लीशन फील होता है, जो इनकी सभी चेकलिस्ट को क्वालिफाई करता है या करती है, जो इनका विश फुलफिलमेंट है। इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पर्सन। ये ऐसे हैं भी कि आप इन्हें पिंजरे में रख ही नहीं सकते, ये आजाद पंछी हैं, ठीक है, फ्री स्पिरिट है, जिसके साथ इनका टावर मोमेंट आया है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज यू, क्योंकि ये आपको आज भी पसंद करते हैं। टावर मोमेंट अपनी जगह रहा है, लेकिन प्यार वाली जो फीलिंग, जो ऑनेस्टी रिश्ते में जब जब ये रहे आपको लेकर ऑनेस्ट, वो चीजें इनको याद आती हैं। आपके पर्सन को इस रिश्ते में आपके साथ ही सक्सेस चाहिए। इन्हें लगता है कि आपके साथ जस्टिस करना है, आपको इनसे जस्टिस लेना है और इन्हें आपसे जस्टिस लेना है, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स राइट नाउ निकल के आई हैं आपको लेकर इस रिश्ते में, ठीक है। आइए जानते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है गाइस। ये आपकी तरफ ऐसा क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं जो इस रिश्ते को सक्सेसफुल करे, चीजें ठीक करे आपकी तरफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। प्लीज 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 गाइड करिए एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स की तरफ। भाई आपके किंग ऑफ सोर्ड तो आ रहे हैं। वाह, मजा आ गया। फर्स्ट है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके रिश्ते में कोई ऐसा चेंज आ रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था,
जिन चीजों पर चीजें बिहाइंड द सीन्स काम कर रही थी, वही चीजें आप तक आने वाली हैं। किस तरीके से आने वाली हैं? आपके पर्सन के जरिए आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है। एक ही कॉल मैसेज भी करें, छोटा जेस्चर भी करें, बट ये पावरफुल जेस्चर रहेगा, जहां पर आपसे कुछ चीजें बतानी है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति, अपनी एनर्जी वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं, और ये जो भी चीजें होंगी शादी से रिलेटेड हो सकती है, शादी में डिसीजन लेने से रिलेटेड हो सकती हैं, क्योंकि ये चेंज से गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम को गेन कर रहे हैं। आपको किसी न किसी तरीके की गुड न्यूज नजर आ सकती है अपने आने वाले टाइम में। गुड न्यूज आप रिसीव कर सकते हैं, पार्टनर की तरफ से ग्रोथ दिखती है आपके रिश्ते में, रिकंसिलेशन की एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर आपको आके बोले कि शादी करते हैं, या पेरेंट्स मान गए, या किसी थर्ड पर्सन के जरिए आप तक ये खबर पहुंच जाए। कमिटमेंट के लिए जो तैयार नहीं थे ना, ये छुप के रहना, जज करना सिर्फ दूर से ही, अब ये हमारे यहाँ पे कहानी नहीं बोलेंगे, उसको कहावत बोला जाता है कि पहले जब चम्मच से खीर खिलाई तो नहीं खाई, और उसके बाद लकड़ी से खाने के लिए तैयार। ठीक है। तो आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा सुपर इगोइस्टिक रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, हाईली स्टबर्न एनर्जी। यही किंग ऑफ सोर्ड आपकी लाइफ में इन रिटर्न आ रहे हैं। ठीक है। और अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का मतलब एक्सेप्टेंस। ठीक है। आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, बहुत प्यारे रहे हैं, बहुत प्यारी प्यार दिया, और सिर्फ आपने इनकी रूड एनर्जीज का सामना किया है, फेस की हैं ये सभी सिचुएशंस, बट आप इनकी तरफ से वो सॉलिडिटी, वो डिसीजन मेकिंग एनर्जीज को देख पाएंगे। इन रिटर्न आने की एनर्जीज हैं, आपको फिर से अपना कप ऑफ लव दे सकते हैं। मैं तो बोलूंगी आपको, अगर आप चाहें तो इनका एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रपोजल, आप चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं, बट अगर इतना प्यार करते हैं और वेट ही कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है। वैसे भी ये अकड़ू जैसे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो इस रिश्ते में कुछ लोग तो ऐसे आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में ना, आप कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जहां पर पार्टनर के साथ रिश्ता फिक्स हो जाए आपका, आपका टाइम चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग है आपका। लव कम अरेंज मैरिजेस की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है। पार्टनर हर तरीके से आपको अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर सकते हैं। इतना स्ट्रेंथ, इतना करेज इनको यूनिवर्स से मिल सकता है कि इस रिश्ते में फिर से चीजों को ठीक करें, आपका रिश्ता फिर से फ्रेंडशिप से शुरू हो, मतलब पुराना दौर जो है ना उसको पास्ट में छोड़ते हुए आगे बढ़े। यस, पुराने दौर की बात करी तो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। इसी एनर्जी में चेंज आ रहा है, लड़ाई झगड़े आपके आपस के शांत होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। देखिए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी हमें मिली थी करंट फीलिंग्स में भी और नेक्स्ट एक्शन में भी, मतलब काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पार्टनर उन्हें मिस करेंगे और आप तक आएंगे। थोड़ा सा जबान को लगाम दीजिएगा। झगड़े हुए हैं तो पुरानी चीजों को उखाड़ना नहीं है, अगर कोई सामने से ही आ रहा है। ठीक है। बात कर लीजिएगा अच्छे से। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका सेलिब्रेशन मोमेंट दिखता है, शादी से रिलेटेड झटके से कोई डिसीजन होगा जिसकी वजह से ही टावर मोमेंट आया और बहुत बुरी तरीके से आपने एक दूसरे के साथ चीजों को खत्म किया। तो वो जो समय है ना वो रिवर्स होने वाला है, टेबल्स टर्न होने वाली हैं। ठीक है। डू क्लेम दिस एनर्जी, यहाँ पर एक बहुत बड़े चेंज का इंडिकेशन है। कब तक ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं? तो स्पेसिफिकली ये एनर्जी आपके साथ में 10 आवर्स से लेकर 4 डेज तक के अंदर अंदर रेजोनेट कर सकती है। किस टाइम फ्रेम के अंदर ये रिटर्न आए, मास्कुलिन होकर इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन लें, कोई ना कोई न्यूज इनके जरिए, या कोई ऐसा कॉमन इंसान आपके बीच में आ सकता है जिसके जरिए आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के लव रिलेशनशिप में चीजें फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकती हैं, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है, चेंज आ रहा है, आपके पर्सन आपको समझना शुरू करेंगे। ठीक है। 555 की एनर्जी है, 666 की एनर्जी है, वी हैव 444 एनर्जी, वी हैव 333 की भी वाइब्स है यहाँ पे। ठीक है। ये एंजल नंबर्स आपको नजर आ सकते हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, या आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। इनके लव मैसेजेस। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, प्लीज बताएं
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप लव मैसेजेस क्या हैं, उनके लिए क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट है आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी। आपके पार्टनर का मैसेज है कि ये चाहते हैं कि आप इनके बाजू में बैठें, आप इनके बराबर इनके सीट को शेयर करें, आप इनके लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। अपने बराबर की जगह आपको हर कोई नहीं दे सकता, ठीक है। इट्स लाइक 50-50 इक्वल पार्टनरशिप इन एनी रिलेशन। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। आपके पार्टनर आपका भरोसा फिर से जीतना चाहते हैं, जो भी आपके साथ किया है। आई केप्ट द टेक्स्ट। तो इनके पास हो सकता है कि आपके कुछ मैसेजेस हों, इनके पास हो सकते हैं आपके कुछ ऐसे मैसेजेस जो यादों के तौर पर इन्होंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हों, ठीक है। नेक्स्ट इज आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वांट टू। ये है तो सही इगोइस्टिक ना, अकड़ बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर का मैसेज है कि इन्हें भी बुरा लगता है कि जब इनका मन करता है आपसे बात करने का तो ये करते क्यों नहीं है, मतलब ये जानते हैं अपनी आदतें, अपनी हरकतें। नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है जिसकी वजह से इनको बहुत तकलीफ फील होती है, गुस्सा आता है अंदर ही अंदर आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, इस रिश्ते में जो भी चीजें खराब हो गई है ना, कि काश ये आपसे मिले ही ना होते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो आपके पर्सन आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। मैंने आपको बोला ही था कि आपके पार्टनर को है कमिटमेंट इशू, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज आपके साथ रिश्ते में हो सकते हैं। इतना सब करने के बाद भी अंदर से ना इंसान टूट जाता है जब एक बार ना होके चीजें कई दफा होती हैं। कुछ लोग तो लेट गो कर देते हैं, कुछ लोग पकड़ के याद रखते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को थोड़ा ट्रस्ट करने का प्रॉब्लम हो सकता है। बट इन्हें आपका समय और आपका कमिटमेंट दोनों चाहिए। ये आपके पर्सन के डीप लव मैसेजेस निकल कर आए हैं, ठीक है। अब जानते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, माँ काली, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। फर्स्ट है यहाँ पर द सिचुएशन विल इम्प्रूव। किसी भी सिचुएशन को प्री जज ना करें, अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। आपकी जो भी वर्तमान परिस्थिति है वो इम्प्रूव होगी, बदलेगी, उसमें बदलाव आएगा। नेक्स्ट वी हैव अबंडेंस। आपके रिश्ते में, आपके ओवरऑल लाइफ में अबंडेंस आएगी, आने ही वाली है। क्यों? जब आप खुद पे काम करते हैं, ये मत सोचिए क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। जब सरेंडर शब्द ले ही लिया ना आपने अपनी जबान पे कि आई एम जस्ट सरेंडरिंग टू द डिवाइन, टू द हायर पावर्स, तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। रास्ते वो खोलना जानते हैं जब रास्ते उन्होंने बंद किए हैं, ठीक है। सिर्फ अपनी मेहनत करते जाइए, चारों दिशाएं खोल दी जाती हैं कि अब ये तैयार है, अब ये अलाइनमेंट में है, अब इसे वो दे दो जिसके लिए इसकी तपस्या ली गई, जिसके लिए इसकी परीक्षा ली है और जिसके लिए तड़पाया गया है, तपस्या कराई गई है, वो मिलता है, ठीक है। आपने उसको अर्जित किया है भाई, क्यों नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज लेट गो। जो भी नेगेटिविटी इस समय आपको आजू बाजू से, आलतू फालतू जगह से मिलती है, उनको इग्नोर कीजिए। आप ये फील करिए कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। हमेशा बोलती हूँ अपने इंट्यूशन पे काम कीजिए, आपको किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। पता है, मैं लाइफ में उस वक्त ये चीजें समझ पाई जहां पर बहुत जरूरी हो गया खुद के लिए डिसीजन लेना। क्योंकि अगर मैंने खुद के लिए डिसीजन नहीं लिया होता ना, तो शायद आज सबकी तरह मेरी भी जबरदस्ती शादी हो गई होती। वो उस टाइम की चीजें हैं कि जब मेरे मॉम की 13वीं हो रही थी, तो सबके सब डिस्कस कर रहे थे बैठ के कि 1 साल के अंदर अंदर शादी कर देंगे। और मैं आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। तो अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिंदगी आपको सिर्फ एक बार मिलती है और उस चीज को कतई नहीं करना चाहिए जो चीज आपकी अंतरात्मा से आपको गवाही नहीं देती है करने की। आपको भी जिंदगी एक बार मिली है, हंसने का, खुश रहने का, मौज लेने का, सबको हंसाने का, ठीक है। क्योंकि ये जिंदगी बहुत तपस्या के बाद आपको दी गई है। आपने बड़ा कठोर तप किया है मनुष्य योनि में आकर परमात्मा को, परम तत्व को प्राप्त करने के लिए। आप देखिए कि अगर इतनी आसानी से पैदा हो जाते तो 9 मंथ्स का जो पीरियड रहा ना आपकी माँ ने जब आपको जन्म दिया, वो कितना कष्ट भरा था। तो उसको वेस्ट ना करें, खुद की आत्मा से जुड़िए, प्रभु को जानिए,
और समझिए कि सृष्टि में किस तरीके से बदलाव आ रहा है। आपने जब से होश संभाला, जब से आपने सही गलत की पहचान की, तब से लेके अब तक आपने क्या चीजें अपनाई हैं, क्या चीजें अर्जित की और क्या चीजें आपने अपने हाथों से अपनी ही नेगेटिविटी की वजह से छोड़ दी। ठीक है, कोई भी चीज भावनात्मक तौर पर आपको बांधने की कोशिश करती है, ठीक है, उन चीजों से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। वो सिर्फ एक ट्रिगर मात्र है आपको रोकने के लिए। अगर आपका हौसला है, आपके पास में विश्वास है, आपको आत्मविश्वास स्पेशली, तो आप उन सभी चीजों से ऊपर उठकर कुछ कर गुजर जाते हैं। ठीक है, और आप परमात्मा की नजरों में सही होने चाहिए। बाकी तो लोग तो डेफिनेशन बदलते रहते हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक, समय के अकॉर्डिंगली। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।